लेकिन तुम उन लोगों की औलाद हो जिन सब के होने के बावजूद भी सिर पर खंडवा और हाथ में लाठी रखी है, और ये कुतरू आज आकर हमारे सिर पर बैठे हैं। जिसके बाद किसान नेताओं को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर हाईवे खाली कर दें। सब देश प्रेमी भाइयों को राम राम। भाई कल जो हुआ है ना 26 जनवरी को, सही में ये है तो बड़ी शर्मनाक चीज, लेकिन जो भी ये कहता है ना कि मुझे नहीं पता थी, ऐसा नहीं हो सकता था, मैंने नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा, वो आदमी सरासर या तो झूठ बोल रहा है या वो एक नंबर का बेवकूफ है। जी हाँ, इस टाइम पे अब कोई मासूमियत वाली जगह रह नहीं गई अब यहाँ पर। जिस दिन से ये आंदोलन आया था सबको साफ पता था कि ये लोग सिर्फ यहाँ पर हिंसा करने आए हैं। कोई किसान विसान वाला बात तो सब बहाने वाली बात फालतू की। लेकिन अब लोगों ने ना मतलब तंग आ गए हैं लोग। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यही प्रश्न उठाया था कि क्या ये प्रजातंत्र है या प्रजातंत्र पर एक हमला है, और उसमें भी मैंने यही बात उठाई थी कि इस चीज का इकलौता इलाज जो है वो ये है कि यहाँ जनता का इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, तो जनता को ही लड़ना पड़ेगा। अब रेवाड़ी के लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है। एक मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, अभी आपने न्यूज वैसे देख ली होगी मेरी आशा से। रेवाड़ी के लोगों ने अब पंचायत करके इकट्ठे होकर बोल दिया है कि इन हरामखोरों को हम अपनी जगह पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पुलिस के दखल के बाद इनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, यानी कि 28 तारीख की सुबह या दोपहर मान लो, 28 तारीख के अंदर अंदर इनको यहाँ से जगह खाली करनी है। अब ये कितना लागू हो पाता है, क्या होता है, इसमें और ज्यादा झगड़ा बढ़ेगा, वो देखने की बात है। पहले क्लिप देख लीजिए आप, फिर बात करते हैं। जिन लोगों ने क्लिपिंग देख रखी है वो थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लें। जिसके बाद किसान नेताओं को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर हाईवे खाली कर दें। बहुत गुस्से में दिख रहे ग्रामीण नारे लगा रहे थे कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय, अभी हम लोग कुछ लोगों की बात सुन रहे थे, पुलिस वाले उनको समझा रहे थे, ये लोग परेशान है हाईवे बंद होने से और तिरंगे के अपमान से। क्या हुआ वहां पे, जरा डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल सौरभ, आपको बता दें कि दिल्ली में हुई हिंसक घटना के बाद यहाँ के ग्रामीणों में बड़ा भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि रेवाड़ी जिला के अंदर यहाँ जो है 3 स्थानों पर पिछले करीब 2 माह से यहाँ किसान डटे और अड़े हुए बैठे हैं जो कृषि कानूनों के विरोध में। खासतौर पर बताना चाहेंगे कि दिल्ली जयपुर हाईवे संख्या 48 पर 2 स्थानों पर यहाँ आंदोलनकारी किसान जो बैठे हुए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर, और इसके साथ ही साथ दिल्ली जयपुर हाईवे पर ही मसानी बैराज जो है यहाँ पर भी किसान बैठे हुए हैं। कल बीते दिन जो दिल्ली में जो हिंसक घटना हुई उसके बाद किसानों में बड़ा भारी आक्रोश है स्थानीय ग्रामीणों में, और उसी के चलते आज यहाँ पर जो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और करीब 20 गांवों के ग्रामीणों ने पंचायत करके आंदोलनकारियों से जैसे ही बातचीत करने के लिए पहुंचे तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तनाव और टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई, और उसी के चलते बीच बचाव करते हुए आखिरकार पुलिस ने जो है ग्रामीणों को समझाया। लेकिन बताने वाली बात यह है कि ग्रामीणों में इस बात को लेकर के बड़ा भारी जोश और आक्रोश है कि दिल्ली में जिस तरीके से कल तिरंगे का अपमान हुआ है उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त और सहन नहीं किया जा सकता, और उसी के चलते यहाँ ग्रामीणों ने साफ तौर पर आंदोलनकारी किसानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे में हाईवे खाली नहीं किया तो वे आगे की रणनीति तय करके किसी भी सूरत में चुप नहीं बैठेंगे। जी सौरभ। शुक्रिया संजय आपका। तो अब आम ग्रामीण लोग, ये भी किसान ही हैं, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 2 बातें हो जाती हैं, या तो अब ये लोग यहाँ से हटेंगे, चाहे आगे जाएं चाहे पीछे जाएं, लेकिन रेवाड़ी के लोगों ने बोल दिया हम नहीं रहने देंगे यहाँ। तो या तो ये हटेंगे, नहीं तो फिर अब झगड़ा बढ़ेगा। अब लोग कहेंगे झगड़ा बढ़ा रहे हो, तो भाई झगड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा ना। आपके घर पे आके कोई जबरदस्ती ऐसे बैठ जाएगा तो कब तक उठोगे, मतलब कब तक सिर पे बिठा के रखोगे। इस वीडियो में थोड़ी सी हरियाणवी ज्यादा रहेगी क्योंकि बात भी हरियाणा के लोगों से ही है, और भाई जब दिल में है ना अंदर तक आग लग रही हो ना तो फिर मन की भाषा ही निकलती है, जो माँ से सीखे वही भाषा निकलती है। भाई रेवाड़ी के यादवों ने तो है ना अपना अल्टीमेटम दे दिया इन तक, और अब रह रहे हैं अपने बहादुरगढ़ के और सोनीपत के जाट। मैं सारे हरियाणा वाला ने सब नया बात याद दिलाना चाह रहा हूं कि बाबर से लेके अकबर, औरंगजेब, अब्दाली, तैमूर सब आ लिए, लेकिन तुम उन लोगों की औलाद हो जिन सब के होने के बावजूद भी सिर पर खंडवा और हाथ में लाठी रखी है, और ये कुतरू आज आकर हमारे सिर पर बैठे हैं। मतलब इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये आकर आड़े बैठे हैं
इनने लाल किले में जो यूपी की झांकी आई थी उसमें श्री राम मंदिर बना रखा था, उनने वो तोड़ा है। और जो उत्तराखंड की झांकी में केदारनाथ मंदिर था उसकी प्रतिमा तोड़ी है। और इन लोगों ने तुम बर्दाश्त करने लग रहे हो। तुम घर में बैठे के सोचने लग रहे हो। अगर दिल्ली दिल्ली का रोड़ा है तुम बच्चे रह जाओगे। जिन लोगों ने उड़ाइयो हाल मचाया है तुम बच जाओगे इनते। और याद रखियो ये बात, मैंने पहले भी कही यार, आज फिर से कह रहा हूं, लड़ाई में है ना जीत उसकी होया करे, लड़ाई हो चाहे चुनाव हो, जीतेगा वो जो मैदान में आओगा। अगर तुम आज घर में बैठे हो ना तो याद रखियो थारा फैसला कल में वो लोग करेंगे जो ये जीतेंगे इस लड़ाई में। चाहे मोदी जीते चाहे ये मोदी के दुश्मन जीते हैं, लड़ाई दोनों के बीच है, पर खून थारा होना है, नुकसान थारा होने लग रहा है क्योंकि लड़ाई थारे घर के भीतर है। और अगर तुम सोचो सड़क पर लड़ाई हो रही है हमारा कुछ ना बिगड़ गया, तो ये थारे सिर्फ मन का वहम है, सिर्फ मन के वहम थे, नारा कुछ नहीं है। लोग नुआ क्या करते, मतलब कल भी मैं वहां पर एक साइट पे था प्रदर्शन की, जहां ये ट्रैक्टर रैली निकल रही थी, लोग उल्टी सीधी बकवास कर रहे थे। ज्यादातर तो स्वाद लेने वाले मानस थे जिन्हें सिर्फ स्वाद लेने का मतलब था, बाकी सब बकवास कर रहे कि किसान है समर्थन करो, नहीं तो चुप रह लो, सरकार ने हमें क्या दिया है। तो तुम भिखारी हो, भीख मांगोगे सरकार पे। थारे पूर्वजा नहीं इसलिए लड़े थे उनते, ना तो वे भी पीछे में लड़ लाग रहे थे कि तो मुसलमान बन गए होते, नहीं तो कि तो अंग्रेज गिरला क्रिश्चियन बन गए होते। लेकिन उनने अपने सर्वे कटा दिए और तुम आज इन कुतुरा नाड़ बैठा रहे हो। घर बैठे काम नहीं चलेगा। मैं नहीं कहता कि इनका जाकर लठ मारो, लेकिन साफ साफ जो रेवाड़ी वाले ने कह दिया, इन तो अपनी पंचायत इकट्ठी करके कहना पड़ेगा कि नहीं बैठने देंगे। आज ये एक बैठे हैं, कल ना दूसरे आओगे, फिर तीसरे आओगे, कि जाओगे कत्ते घर बैठे रहोगे, कत्ते चल जाएगा नो घर ने। हम भर कर धर रहे हो, हम बाहर धरे इसे, अब बिना नौकरी पर जाए, बिना बड़का के स्कूल में जाए, बिना हॉस्पिटल में जाए, थारा गुजारा हो जाएगा। काम नहीं चलने वाला, लड़ना पड़ेगा मजबूरी से, लड़ाई अपने सिर पर आ रही है। इनका फिलहाल लठ मारने की नौबत नहीं आई है, लेकिन साफ साफ पंचायत करके कह दो हमारा इलाका खाली करो। इनने सारी हद पार कर रखी है। अगर तुमने फिर भी जो आदमी बैठा रहेगा ना, शर्म को ना रह रही कती, इसी आदमी की जिंदगी का कोई फायदा ना है जो बेइज्जती करके पड़े रहे हैं। और यह बात मैं पुलिस वाला तभी कहूंगा, भाई ठीक से सरकारी नौकरी है, ऑर्डर तभी चलना पड़े, सिस्टम तो चलना पड़े। तुम जिम्मेदार आदमी हो, और जिम्मेदार आदमी ने थोड़ा सा नरम रहना पड़ा करे, लेकिन इतनी नरमी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब लोग सिर पर चढ़ कर मुत्तन डाल जा। पुलिस का है ना डर होना चाहिए, इसे कुतरों का मुंह लेकर जाना चाहिए पुलिस का ना चलन तो पहले। और तुम न्यू लठ खाओगे, हाथ जोड़ जोड़ कर फोटो आने लाग रही थारी, लाल किले के ऊपर तो कूदे हैं। भाई मजबूरी सारी होया करे, नौकरी भी से चलना भी पड़े, लेकिन इज्जत भी होया करे कोई आदमी की। इसी नौकरी का कोई फायदा नहीं मेरे भाई, छोड़ दो बेशक। आज के टाइम के है ना, तुम क्षत्रिय हो, भगवान ने थारते धर्म दे रखा है, थारा धर्म है यो। जो आदमी तोड़ फोड़ करने ताई, किसी का मारने ताई बाहर लकड़न लाग रहा है ना, वो घर उल्टाना चाहिए। और तुम नई दिल्ली तो उल्टे पहुंचा दिए, राजी हो रहे हैं। अगर एक आदमी तोड़ फोड़ करने ताई बाहर लकड़ा है ना, साबत घर नहीं जाना चाहिए, चाहे तो हॉस्पिटल में चाहे जेल में। अपनी इज्जत अपने हाथ में हो है। नौकरी और मिल जाएंगे, कमांड खान के और बहुत रास्ते हैं, पर न्यू बेइज्जती मत कराओ भाई। बाकी थारी मर्जी है, देखो मेरे तो जो मन में आई है वो कही है, और जो मार तक हो गए हम तैयार हैं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा मेरा तो बस ये कहना है कि अब काम चलेगा नहीं ऐसे, कुछ तो करना पड़ेगा, बैठे बैठे काम नहीं चलने वाला। अगर आपको बात सही लगे तो कुछ लोगों तक शेयर करो, इस बात को आगे बढ़ाओ। यह बात सिर्फ वीडियो बनाने की और सामने एक दूसरे के बस शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, उस पर खत्म नहीं होनी चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। अपनी पंचायत में बात करो, जी काम करना पड़ेगा ना, काम चल लेना। राम राम।